गुजरात में सूरत शहर के पास ये हजारों हेक्टेयर में जिन तालाबों को आप देख रहे हैं, ये इस पूरे इलाके में बीते 22 सालों में आई एक बड़ी क्रांति है। हजारों की तादाद में ये छोटे छोटे तालाब 10,000 परिवारों के तकरीबन 1.5 लाख लोगों के जीवन में खुशियां ला रहे हैं। हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि ये पूरा इलाका गुजरात में ब्लू क्रांति का गढ़ माना जाता है। तकरीबन 75,000 हेक्टेयर जमीन पर बने ये तालाब बंजर पड़ी जमीन से करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। इन तालाबों में पलने वाला झींगा देश और दुनिया के कोने कोने में जाता है। लेकिन हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि इतने बड़े इलाके में लाई गई नीली क्रांति का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को जाता है। नाम है डॉक्टर मनोज शर्मा। और ये हमारा नहीं, इस इलाके के हजारों झींगा उत्पादन करने वाले किसानों का कहना है। जब से मनोज भाई ये फील्ड में हमको लाया है, वहाँ से हमारा प्रोग्रेस बहुत हो गया है। मैं पहले टेम्पो चलाता था, आज मेरे पास 20-25 पौंड है। कितनी आमदनी कमा सकते? कम से कम साल का हम 10-15 लाख कमा सकते हैं। मेरे को मनोज भाई ने थोड़ा हेल्प किया और तालाब बनाने के लिए थोड़ा गाइडेंस दिया और मैं उसमें थोड़ा मेहनत करके काम किया तो मेरे को अच्छी रोजी रोटी मिलने लगी। आज मेरा खुद का 6-7 तालाब है। उनके साथ नर्मदा नदी का सीड लाता था फिर मीठा पानी का मनोज भाई के साथ। मनोज भाई जब भी पहले सूरत आए थे तभी उसी टाइम पे मैं भी मिलता था उनसे, थोड़े ऐसे रास्ते में दोस्ती पहचान हो गई। फिर बाद में मिलता था तो उनका मीठा पानी का बच्चा लाते थे टेम्पो में हम लोग। फिर मेरे को थोड़ा गाइडेंस किया खारा पानी झींगा बनाने का लिए। फिर कलेक्टर ने जगह दिया मेरे को कटपोर गांव में जगह दिया। बाद में वहाँ कल्चर किया मनोज भाई के गाइडेंस से। तो उसके बाद मेरे को हर साल 10-15 लाख रुपया आराम से मिल जाता है। मैं मेरी फैमिली के साथ खुश हूँ। इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है और जो सभी लोग जिस तरह से जॉब की तरफ जा रहे हैं उससे अच्छा मैं कुछ नया करूं, तो इंस्पायर होकर मैंने एक्वाकल्चर में अनुभव के लिए मनोज भाई के पास आया। डॉक्टर मनोज भाई का इसके अंदर इतना इन डेप्थ नॉलेज था और इन्होंने जो फार्मिंग की प्रक्रिया है उसको बहुत सरलता से सबको समझ में आए। जो आदमी एजुकेटेड नहीं है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, उन सभी को ये अच्छे से डाइजेस्ट हो, समझ सके और इस प्रक्रिया के अंदर एक्वाकल्चर को ये कर सके समझ के। और इस तरह से उन्होंने इसको इतना सरल इसको बनाया था, तो उसकी वजह से हमको भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ और हमने भी हमको काफ़ी अनुभव मिला, एक्सपीरियंस मिला और इसके अंदर से हमने शुरुआत की करने के लिए। ऐसे मेरे जैसे ऐसे काफ़ी युवा है जिनको काम करने का मौका मिला है, जो अभी जॉब करने के लिए दूसरी जगह नहीं जाते हैं, जो ये इस गांव से है, इसी जगह से है, तो वो सभी लोगों को, सभी परिवारों को काम करने का इसकी वजह से मौका मिला है। मैं खुद पिछले 16 साल से ये काम कर रहा हूँ और काफ़ी सक्सेसफुल हूँ। सब ऑल सक्सेस गोज़ टू डॉक्टर मनोज भाई। उनकी वजह से मेरा अकेले का नहीं, ऐसे ये पूरे तालुका प्लेस में लगभग 20-25 हज़ार परिवार है जिनको इसकी वजह से किसी ना किसी माध्यम से सभी को इसका रोजगार और इसका बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, ये मनोज शर्मा के अथक प्रयासों का ही नतीजा है जो इस बंजर भूमि में आज किसान लाखों का झींगा उत्पादन कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा ने एक ऐसे इलाके में लोगों को झींगा पालने के लिए प्रेरित किया जहां दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मनोज शर्मा की तकनीक के आगे ये बंजर जमीन मोती उगलने लगी।
श्रिम्प फार्मिंग, स्पेशली ब्रैकिश वाटर श्रिम्प फार्मिंग, वो उसी जगह किया जाता है जहाँ मीठे पानी का नदी नाला जो समंदर में जाके मिलता है। तो टिपिकल एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ समंदर में जैसा 30 ppt पानी होता है और मीठे पानी का 0 होता है। ये दोनों जब मिल जाता है तो 15-20 ppt का एक टिपिकल इन्वायरमेंट तैयार होता है, उसको हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। और जनरली ऐसी एरिया जो होती है वो सॉल्ट अफेक्टेड होती है, जहाँ एग्रीकल्चर फील्ड नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर करके वो सॉल्ट अफेक्टेड लैंड होती है। तो ऐसी बिन उपजाऊ ज़मीन में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, ये जो थॉट है, तो उसमें फ़िश पका सकते हैं, प्रॉन पका सकते हैं। तो जब मोनोडॉन, ब्लैक टाइगर या उसके बाद ये जो SPF वनामी आया है, जिनका उत्पादन हम 5 से 10 टन पर हेक्टर ले सकते हैं, तो ये आइडिया जब हमने 2-4 पॉइंट से इम्प्लीमेंट किया था और जब देखा कि इसके अंदर इतनी सारी प्रॉफिटेबिलिटी है और 6 महीने के अंदर दूसरे खेती के कंपेयर में एक बिन खेती ज़मीन में इतना अच्छा सा उत्पादन ले सकते हैं, तो गुजरात में तो आप जैसे जानते हैं कि हर आदमी के अंदर एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप है, एक बिज़नेस DNA है, बिज़नेस जीन है। तो उन लोगों ने तुरंत से इसको कब अडॉप्ट कर लिया और रातों रात 10 साल के अंदर जो पौंड हमने 4 पौंड से काम चालू किया था, 4,500 पौंड में ये झींगा उत्पादन हो रहा है।